जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमितात्ते पदेवेन्दिपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश। वही देखो, पूर्व की गाथा में गुरुदेव ने तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी चर्चा होगी वो उन जीवों के लिए होगी जो तत्वार्थ की साधना को करने के लिए नित्य सजग है, सावधान है, जिनके कंठ और हृदय में अपना आत्मा चिदानंदमय स्वभाव झलक रहा है, जिनकी दृष्टि में शुद्धता, अपना शुद्ध सम्यक केवल ज्ञान में अद्वितीय अद्भुत स्वभाव, जिनको अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो संसार से विरक्त और शिव सुख वीर्यम, अपने परम अतीन्द्रिय जो शुद्ध स्वभाव है, शिव सुख वीर्यम, जो मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, सुख का पुरुषार्थ कर रहा है, शिव सुख को प्राप्त करने के लिए जो उत्साहित हैं, जो अपने मुक्ति को वर्ण करने के लिए उत्साहित हैं, जिन्हें तत्वार्थ की साधना करने के लिए नित्य उत्साह है, जिन्हें अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव को, शुद्ध सम्यक को देखने में आनंद आता है, जिनके कंठ और मति, हृदय और कंठ में, जिनके मति और शुद्ध ज्ञान में अपने भगवान आत्मा ध्रुव स्वभाव का सहज सहज स्मरण रहता है, उनके लिए अब आगे मालारोहण जी चलेगी। और जिन्हें अपने ऐसा स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, जिन्हें अपना ध्रुव बीतराग में जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, जिन भव जीवों के मति श्रुत ज्ञान में अपना स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा, मति श्रुत ज्ञान में बरत नहीं रहा अपना स्वभाव, जिन्हें तत्वार्थ की साधना के नाम पे नींद आती है, जिन्हें मोक्ष मार्ग शिव सुख के नाम पे ही नाना प्रकार के द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, जो लोग अपने शुद्ध दृष्टि से अर्थात शुद्ध सम्यक्त से जो जीव अपरिचित हैं, उनके लिए मालारोहण जी अब नहीं है। पहले से ही नहीं, पहले से तो शुद्धात्म अनुभूति से थी, लेकिन इससे पहले तक तो श्रद्धान से काम चल जाता था। हाँ, ये श्रद्धा तो है, स्वीकारता तो है, सिद्धा तो है, स्वीकारता तो है, श्रद्धा तो है, स्वीकारता तो है, इससे काम आराम से चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलने वाला। क्योंकि पूर्व की गाथा में आचार्य तारण तरंजन स्वामी जी ने कह दिया
कि भैया अब तो उन साधकों की बात चल रही है, या तो उनके पास ऐसी प्रतीति हो मतिशुद्ध ज्ञान में, या फिर जिज्ञासा हो ऐसी अंतर से कि वो प्रीति कैसे जग जाए, बस उन्हीं का काम चलेगा। बस जो तत्वार्थ की साधना के लिए नित्य 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 कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि भैया तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, जो नित्य ही तत्वार्थ की साधना करने के लिए तैयार हैं। चली चलहु ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान स्वभाव, जो चलने तैयार हैं अब अपने शिव शोक की वीरजम, अपने आत्म पुरुषार्थ से इस संसार से विरक्त होके, अपने आत्म पुरुषार्थ से जो स्वसमय स्वभाव को साधने के लिए तैयार हैं, वह शुद्ध दृष्टि श्रावक, वो शुद्ध दृष्टि साधक हृदय और कंठ में अपने ही ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को विरुदितम झूलता हुआ देखते हैं। ये लक्षण है, ये आत्मज्ञानी साधक के लक्षण हैं। अच्छा भैया बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो तत्वार्थ की साधना में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या जो मोक्ष मार्ग में आगे आरोहण करना चाह रहे हैं, जिन्हें अपने स्वभाव की शुद्ध दृष्टि है, जो शुद्ध सम्यक को पहचानते हैं, और ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु महाराज कि क्या कि ये पात्रता, ये भूमिका जिनके अंतर में है वो ही आगे बढ़ पाएंगे, और जिनके अंतर में ये भूमिका और पात्रता नहीं है वह सत्य को जान ही नहीं पाएंगे, वो इस तत्वार्थ की साधना का रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु महाराज? भैया ऐसा गुरु महाराज इसलिए कह रहे हैं कि भगवान मोक्ष का मार्ग मूर्छा में नहीं चलता, मोक्ष का मार्ग हमेशा जागृति में चलता है। और जागृति का अर्थ ये होता है कि कर्म धाराएं कितनी चल रही हैं इसकी गिनती नहीं होती जागृति में, कि कर्म धारा तीव्र चल रही है या मंद चल रही है। सुनो, थोड़ा गुण विषय है और बुद्धि की समझ से बहुत ऊपर है, अनुभव से ग्रहण कर पाएगा। कोई भी ग्रहण करना चाहेगा तो अनुभव से ग्रहण कर पाएगा। कर्मधारा तीव्र चल रही है, मंद चल रही है, जागृति का इससे कोई संबंध नहीं। कर्मधारा का वेग कैसा है इससे जागृति का कोई संबंध नहीं। कर्मधारा शुभ है या अशुभ है इससे जागृति का कोई संबंध नहीं। जागृति का अर्थ है कि कर्मधारा कैसी चल रही है, क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कब चल रही है, इसका बिना विचार किए। जागृति का अर्थ है कि ज्ञान को अपना होश आना, होश, ज्ञान को अपना होश आना अर्थात जीव के अंतर से जीव को अपना होश आना। कैसा होश आना? एकदम से जागना भी। कैसे जागना, किस प्रकार से जागना? या ऐसे जागना कि उसको उसके अंतर में उसकी ही जो चेतना है, उसको उसके अंतर में जो उसका ही अतीन्द्रिय आनंद में अनंत प्रकाश भरा हुआ है, उसको उसकी खबर आ जाने से, स्वभाव की सूरत आ जाने से, अर्थात स्वभाव की श्रद्धान हो जाने से, उसको ये जागना, उसके ज्ञान का जागृत होना। ये कैसे जागृत होना? अरे मैं तो वो जो अभिन्न सत्ता है, जो जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं, जो केवल ज्ञान में सत्ता है, ओह वो ही मेरा अपना रूप है, वो ही शाश्वत स्वरूप मेरा है। अपने स्वभाव के प्रति एकदम से जाग जाना, होश में आ जाना, और अंतर से ही होश में आना, ज्ञान का अंतर से ही होश में आना, और ये भाषित होना कि भैया ओह कर्मधाराएं में जुड़ान हो रहा है, कर्मधाराएं चल रही हैं, उसके बीच में ही होश में आना। ओह ये तो देखो, एक कर्मों का वेग है, ये तो कर्मों की स्थिति घट रही है, ये तो कर्मों का आना जाना हो रहा है, ये तो कर्मों की स्थिति अनुभव ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो कर्मों की प्रकृति और प्रदेश जैसे जुड़े वैसे आ रहे हैं और वैसे ही निचरित हो रहे हैं।
जितनी जितनी स्थिति है, जितना अनुभाग है, जितनी प्रकृति है, जितने प्रदेश हैं, उनके अनुसार ये सारा कर्मों का परिणाम आत्म प्रदेशों के सहयोग में अपनी योग्यता से घट रहा है। ओहो, मैं तो इस पूरे पर्याय परिणमन से, इस पूरे कर्म आवरण से, इस पूरे परिभ्रमण से एकदम मुक्त। अब मुक्ति जैसा वेदन नहीं होगा, और हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैं तो इससे एकदम मुक्त, एकदम शुद्ध वीतराग चेतन में परमात्मा। ऐसे अपने स्वभाव के प्रति एकदम से जागरण आना, जागरण जागरण जागरण, एकदम से होश आ जाना कि हाँ, अपना अभिप्राय मजबूत हो जाना कि हाँ मेरा ध्रुव स्वभाव है, हाँ मेरे अपना केंद्र बिंदु में अपना ध्रुव परमात्मा स्थिर हो जाना कि हाँ ये मेरा ध्रुव स्वभाव है, ये मेरा जाननहार स्वरूप। इसको कहते हैं तत्वार्थ साधम च करोति नित्यम। ये है साधक की भूमिका। जागा है वो, अब अपनी भूमिका में, श्रद्धा की भूमिका में जागा है, लेकिन जागा है वो। और जो ऐसा जागा है, जैसे तत्व की साधना के लिए जागा है, जो संसार से विरक्त होने के लिए, शिव सुख को प्राप्त करने के लिए, जो शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि का हो, ऐसे स्वभाव के लिए जागा है, जिसके मति श्रोत ज्ञान में सम्यक का उदय हुआ है, आत्म प्रतीति जागी है, अपने आत्मा का बल जागृत हुआ है जिनके अंतर में, उनके लिए अब गुरु महाराज आगे की गाथा में कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वो अभी अपन वांचन में गुरु महाराज क्या सुना रहे हैं, गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, अभी अपन गाथा के वांचन में देखते हैं। लेकिन पहले अपन जागे हैं या नहीं जागे, बस पहले ये बात है। यदि जागे हैं अंतर से, ये बात बिल्कुल अंतर हृदय से लिखो, बिल्कुल अंतर हृदय में लिखो। यदि अपन जागे हैं अंतर से, अंतर आत्मा से यदि अपन जागे हैं, स्वीकार करो, स्वीकार। और ऐसी स्वीकारता नहीं कि हाँ भैया जाग गए, मुर्दा ऐसी स्वीकारता नहीं, जाग गए हो तो स्वीकार करो। क्या ये मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं ध्रुव चैतन में हूँ, ऐसी स्वीकारता करो। यदि जागे हो तो और गहरी स्वीकारता करो, यहाँ मैं तो आकर्ता ही भोगता हूँ। ये कर्मों की अवस्थाएं, ये कर्मों का होने वाला परिणाम मेरी चेतना से बिल्कुल ही अलग, एकदम ही अलग, बिल्कुल ही पृथक, बिल्कुल ही पृथक, मुझसे सर्वथा भिन्न है। यदि आप जागे हो तो आप इस बात का अनुभव कर सकते हो। और यदि आप मूर्छा में सो रहे हो, आपका ज्ञान अज्ञान में बेहोश है, आपका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में गे आकार रूप तन्मय हो रहा है, तो फिर आपको ये जो देशना हो रही है, ये देशना आपको श्रद्धा में निमित्त तो बन सकती है, बनेगी, लेकिन आपको जो जागृति की यहाँ जो गुरुदेव बात कह रहा है, मतलब जागृत ज्ञानी साधक का जो प्रसाद कह रहा है, वो प्रसाद अभी फिलहाल आपको उतनी प्रगाढ़ता से अनुभव का विषय नहीं बनेगा। समझ में तो आ जाए, अनुभव का विषय नहीं बनेगा कि वास्तविकता में जागृति कहते किसे, जागृति वास्तविकता में है क्या, ज्ञान की जागृति वास्तविकता में है क्या, ज्ञान का बोध, ज्ञानी का बोध, ज्ञान में जो ज्ञायक में ज्ञानी का जो बोध है वो है क्या, ये आपको पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि इसे पकड़ने के लिए आपके अभिप्राय में इतनी निर्मलता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में अभिप्राय रूप अपना स्वभाव रहता है, तो फिर वो होश में रहता है। और अज्ञानी की दृष्टि में अभिप्राय रूप संसार के नाना प्रकार के कर्तव्य रहते हैं, नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं रहती हैं, इसलिए वो बेहोश रहता है। जिसके ज्ञान में स्वभाव का जितना प्रगाढ़ लक्ष्य है, उतनी तीव्रता से वो स्वभाव की ओर प्रयाण कर रहा है, और जितनी तीव्रता से वो स्वभाव की ओर जाने के लिए जिज्ञासु है, पिपासु है, उसकी ओर भावना भा रहा है या उसकी ओर गमन कर रहा है, उतना ही वो जागृत है। और जो ऐसे स्वभाव को उस रूप अनुभव नहीं कर पा रहा, अर्थात वैसी भावना भी नहीं है, वैसी जागृति भी नहीं है, वह जीव उतना सोया हुआ है। अब सोए हुए जीव को तत्वार की साधना कैसे बताएं? उसको तो पहले श्रद्धा करके जागने का उपाय करना पड़ेगा। तो उसके लिए गुरु महाराज इतनी गाथाएं कह के आ गए। अब जो उपाय जान गए हैं,
जिन्हें उपाय, जिन्होंने अनुभूति को पा लिया है, उन्होंने कह दिया कंठ हृदय विरुदितम, जिनके हृदय और कंठ में ऐसी माला झूलने लगी है, झूलने लगी है, झूलने लगी है, झूलने लगी है, उनके लिए अब आगे की गाथा कह रहा है। क्या कह रहा है गुरु महाराज आगे की गाथा में? आगे की गाथा में गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम। देखो पहली कड़ी में कह दिया उन्होंने क्या कि ज्ञानम, ये ज्ञान में, गुणम, गुणों की मालिका, जो ज्ञान में, ज्ञानम गुणम माल, ये ज्ञान में गुणों की जो गुण मालिका है, सुनिर्लेत्वम, ये तो स्वयं में निर्मल ज्ञान प्रकाशक है। ये तो ज्ञान गुणों की गुण मालिका तो स्वयं निर्मल है, स्वयं निर्मलम, स्वयं में निर्मल स्वरूप है। अरे अनंत गुणों का जो स्वभाव है, अनंत ज्ञान गुणों की जो गुण मालिका है, ये तो स्वयं निर्मल है, ये तो स्वयं अमल है, निर्मल है, अर्थात सर्व कर्मलों से मुक्त है ये ज्ञान गुणों की गुण मालिका। हे भव्य आत्मा, ये जो ज्ञान गुणों की गुण मालिका है, जिसको झूलने की बात गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं इसमें तो कर्मल है ही नहीं, ये तो सुनिर्मलम, ये तो स्वयं निर्मल है। अब ये ज्ञान गुणों की गुण मालिका स्वयं निर्मल है, अब ऐसी निर्मल ज्ञान गुणों की गुण मालिका को तुम धारण करो ना। देखो भैया, करता हूं, धरता हूं, भोगता हूं, ये भाव तो अशुद्ध है, इनकी तो चर्चा ही नहीं हो रही। अज्ञान में भाव है ये, इन अज्ञान में भाव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। इन अज्ञान में भाव को तो गुरुदेव कह ही नहीं रहा है। तो फिर गुरु महाराज तो यहाँ कह रहा है ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम, जो रत्नत्रय में ज्ञान आदि गुणों की गुण मालिका कही है, ये गुण मालिका तो निर्मल है, निर्मल, ये निर्मल स्वरूप वाली है, स्वयं में निर्मल है। लेत्वम, निर्मल लेत्वम, अरे तुम ऐसी गुण मालिका को ग्रहण करो ना, ऐसी गुण मालिका को धारण करो ना कि मैं ऐसे निर्मल ज्ञान स्वरूप का धारी ज्ञायक भगवान आत्मा, तुम ऐसी गुण मालिका को ग्रहण करो ना। अब देखो, जिसे विश्वास ही नहीं है, जिसके अभिप्राय में अपने ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य ही नहीं है, वो कहेगा कौन सा ज्ञान और कौन सी निर्मलता, क्योंकि उसे तो राग आदि भाव का सद्भाव है, क्योंकि अभी उसका उपयोग तो अज्ञान भाव में तन्मय हो रहा है, और जिसका भाव अज्ञान भाव में तन्मय हो रहा है, जिसकी दृष्टि कर्तृत्व भाव में तन्मय हो रही है, जिसको अशुद्ध भाव की तन्मयता बनी हुई है, वो जीव कहेगा कौन से ज्ञान आदि गुणों की माला दिख ही नहीं रही, कौन सा ज्ञायक स्वभाव दिख ही नहीं रहा, कौन सा सम्यक ज्ञान, कौन सा रत्नत्रय स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सोया हुआ है, मिथ्या अभिप्राय में उलझा हुआ है, संसार की लौकिक दृष्टि में फंसा हुआ है, उसके पास ये तर्क आ जाएंगे, संशय उत्पन्न होके आ जाएंगे, मन में विभ्रम आदि दोष उत्पन्न होके आ जाएंगे और उसे भ्रमित कर देंगे। वो कहेगा कौन सा ज्ञान, भाई कहाँ है ज्ञान, भाई ज्ञान स्वभाव है लेकिन अभी उत्पन्न कहाँ हुआ। ज्ञान ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा ज्ञायक है, वो तो है, लेकिन अभी ज्ञायक स्वभाव दिख कहाँ रहा। वो कहेंगे कौन सी निर्मलता अभी दिख कहाँ रही, कौन सी सुचिता की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, कौन सी निर्मलता की बात कर रही है भैया। गुरु महाराज आप कौन सी निर्मलता को कह रहे हो, अभी तो हमें मलिनता दिख रही है कि आग की राग भाव चल रहा है, देश भाव चल रहा है, कर्तृत्व भाव चल रहा है, भोक्तत्व भाव चल रहा है, नाना प्रकार के विकारी परिणाम चल रहा है। हे गुरु महाराज आप कौन सी निर्मलता की बात कर रहे हो। ऐसे नाना प्रकार के द्वंद उत्पन्न होंगे जी, कब उत्पन्न होंगे ऐसे द्वंद, ऐसे द्वंद जीव को तब उत्पन्न होंगे जब जीव के अभिप्राय में अपना वीतराग स्वभाव नहीं होगा, तब जब जीव के लक्ष्य में अपना शुद्धात्म स्वभाव नहीं होगा तो जीव को ऐसे नाना प्रकार के द्वंद उत्पन्न होंगे कि कहाँ है भैया वो सुन निर्मल। गुरु महाराज आप तो इतनी सरलता से कह रहे हो कि ये ज्ञान गुणों की माला स्वयं में निर्मल है, इसको ग्रहण कर लो, इसको धारण कर लो, ये ज्ञान आदि गुणों की माला को अंगीकार कर लो और अज्ञान भाव से छूट जाओ। आप तो इतनी सरलता से कह रहे हो, इतनी सरलता से कह रहे हो कि ज्ञान गुणों की माला को धारण कर लो और अज्ञानता और राग से, मोह से, कर्तृत्व से, संसार के अनंत बंधन से छूट जाओ, मुक्त हो जाओ। आप तो इतनी सरलता से बता रहे हो गुरु महाराज, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रही ना। अब देखो ये आ गई ना, ये आ गई ना उस जीव की बात
जिनके हृदय और कंठ में, जिनके मति और श्रुत ज्ञान में सम्यक सत्ता नहीं झूल रही, उनकी बात आ गई ना कि भैया अब स्वीकार भी किया लेकिन दिखी नहीं रही, स्वीकारता ही मजबूत नहीं है, तत्व को इतनी गहराई से ग्रहण नहीं किया, अभी अज्ञान मानताएं टूटी नहीं है, अभी राग आदि विकारी भाव में कर्तृत्व और अहम की मंदता ही नहीं आ रही, अभी कर्तृत्व और अहम का बुखार, राग का बुखार तेज चढ़ा हुआ है। अब ऐसे राग, कर्तृत्व और भोक्तत्व के मिथ्या पक्षों का बुखार तेज होने से अब उससे कहो कि ज्ञान आदि गुणों की मालिका ले लो, ज्ञान आदि गुणों की मालिका ले लो, ज्ञान आदि गुणों की मालिका पहन लो। वो कह रहा भैया कौन सी मालिका, कौन से ज्ञान आदि गुण, कौन सी चेतन सत्ता, क्या कह रहा हो, कुछ समझ में तो आए, कुछ आप क्या कह रहे हो कुछ अनुभव में तो आए, आप क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, कुछ पल्ले तो पड़े हमें। और किसी अंधे से कहो अच्छा कि भैया देखो कितना सुंदर ताजमहल, कितना सुंदर ताजमहल, कितना सुंदर ताजमहल, कितना सुंदर ताजमहल। अब वो अंधा कहेगा भैया रोशनी तो लाओ पहले, आंखों में ज्योति तो लाओ, आंखों में प्रकाश तो लाओ, आंखों को में देखने की सामर्थ्य तो लाओ। अब तुम सुंदर सुंदर चिल्ला रहे हो, सुंदर सुंदर चिल्ला रहे हो, ऐसा 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 उसकी आकार आकृति के, उसके रूप रंग का वर्णन कर रहे हो, लेकिन हमारी आंखों में ज्योति तो लेके आओ। कौन सा ताजमहल, कौन सा ताजमहल, कौन सा ताजमहल, कौन सा ताजमहल। ऐसे अज्ञानी जीव की दशा है जिन्हें मति श्रुत ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव का स्मरण नहीं है ना, जिनके मति श्रुत ज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव नहीं बरत रहा ना, जिन्हें अपने ध्रुव शाश्वत त्रिकाली परमता पारणामिक चैतन्य स्वभाव की गहन स्वीकारता नहीं है ना, ध्रुव चैतन्य में स्वभाव का शुद्ध अभिप्राय नहीं है ना। अब उनसे कहो कि भैया गुरुदेव कह रहा है देखो ज्ञानम गुणम माल सुंदर लेतम, अरे तुम तो ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को धारण करो, ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को धारण करो, और ये ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को धारण करके अपने हृदय और कंठ में ऐसे गुणों को झूलता हुआ देखो। अब इस जीव को कह रहा भैया कैसे देखें, कैसे देखें, कैसे देखें भैया, अभी तो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, मिथ्या परिणाम चल रहा है, विकारी भाव चल रहे हैं, विकारी भाव की परत जमी हुई है, अज्ञान और मोह की धुआंधार आंधी चल रही है, कर्म उदय तो चल ही रहे हैं, लेकिन अज्ञानता ने भी गहरा आवरण डाल रखा है। इस अज्ञानता के, अज्ञान और मिथ्या मान्यताओं के गहरे आवरण में हमें आत्मा की ज्योति नहीं दिखाई दे रही, आत्मा की रोशनी दिखाई नहीं दे रही, आत्मा का प्रकाश ही दिखाई नहीं दे रहा। अब गुरु महाराज निर्मल स्वरूप को कह रहे हैं कर्ममल से रहित, और हमें कर्ममल का आवरण इतना ज्यादा है, कर्ममल में बेहोशी इतनी ज्यादा है कि अब गुरु महाराज कह रहे हैं धारण कर लो, धारण कर लो, धारण कर लो, और जीव कह रहा है गुरु महाराज कैसे कर लें, कैसे कर लें, कैसे कर लें, हो ही नहीं रही, जुगात ही नहीं लग रही। ये दशा हो रही है जीव की, ऐसी दशा हो रही है कि अब ज्ञान आदि गुणों की मालिका दिख ही नहीं रही। अब जब दिखे तो पहने, अब दिखी नहीं रही तो कैसे पहने। इसलिए पहले कह रहे थे भैया, पूर्व की गाथाओं में बार बार कह रहे थे भैया चेत जाओ, जाग जाओ, अभिप्राय की निर्मलता कर लो, चेत जाओ, जाग जाओ, अभिप्राय की शुद्धि कर लो, देख लो प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, मोक्ष मार्ग को साधने के लिए तैयार हो जाओ। बार बार गुरु महाराज कह रहे थे कि भैया चेत जाओ, तत्वार्थ साधम च करोति नित्यम, मोक्ष मार्ग को साधने के लिए तैयारी करो, शिव शोक वीरजम, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए तैयारी करो, संसार से विरक्त रहो, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम। ये तो उन्होंने हर एक दो गाथाओं के बाद, हर एक दो गाथाओं के बाद यही कहा कि अरे शुद्ध दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, सम्यक से शुद्ध, सम्यक से शुद्ध, सम्यक से शुद्ध, अपने शाश्वत स्वरूप को ही देखो, सम्यक से शुद्ध अपने शाश्वत स्वरूप को ही देखो, सम्यक से शुद्ध अपने शाश्वत स्वरूप को ही देखो, अरे शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्धात्म स्वभाव को ही देखो। देखो तुम्हारा स्वभाव अतीन्द्रिय है, देखो तुम्हारा स्वभाव शुद्ध है, देखो तुम्हारा स्वभाव बुद्ध है, देखो तुम्हारा स्वभाव अनंत चतुष्टय में है, देखो तुम्हारे स्वभाव में ऐसे 75 गुण है, देखो तुम्हारा स्वभाव इतना निर्मल विमल, ऐसे अनंत अनंत गुणों से सुशोभित है। बार बार कह रहे थे गुरु महाराज, बार बार जगा रहे थे जीव को, हर घड़ी हर पल चेता रहे थे भैया संकल्प विकल्प से मुक्त है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है, देख लो, अनुभव कर लो इसको, देख लो, पहचान कर लो इसकी, देख लो, स्वीकारता कर लो इसकी। अब देखो, अब गुरु महाराज कह रहे हैं ना कि तुम जिसने स्वीकारता करी है, जिसने गहरा श्रद्धान कर लिया है, जिसने गहरी
गहराई से इस गुरु महाराज के वचनों को, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को पी लिया है, अब उससे कहो कि हाँ हृदय कंठ लितम, तो कहेगा हाँ दिख रही ना, प्रतीति में है ना। उससे कहो कि ज्ञानम गुणम माल सुंदर लेत्वम, वो कहेगा बिल्कुल ये ज्ञान गुणों की गुणमालिका निर्मल है, विशुद्ध है। लेत्वम, गुरु महाराज कहेंगे ले, तो कहेगा गुरु महाराज स्वीकार है। वास्तविकता में मैं ज्ञान आदि गुणों का धारी तो हूँ, ज्ञान आदि अनंत गुण ही तो मेरा स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान आदि कर्म बल से रहित वीतराग परमात्मा स्वरूप ही तो मेरा स्वरूप है। गुरु महाराज आपने दिया और मैंने प्राप्त किया। गुरु महाराज कह रहे धारण करो, वो कहेगा बिल्कुल, गुरु की आज्ञा सिर माथे। कि वास्तविकता में वो धारण करेगा, अपने चित्त में धारण करेगा, अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करेगा, अपने हृदय में दृढ़ता और विश्वास से धारण करेगा कि हाँ मैं ऐसे ज्ञान आदि गुणों का, निर्मल ज्ञान आदि गुणों का पिंड परमात्मा हूँ, ये कर्मल मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे दृढ़ श्रद्धा से धारण करेगा, दृढ़ विश्वास से धारण करेगा कि मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, निर्मल ज्ञान गुणों का खान है मेरा स्वरूप, निर्मल ज्ञान स्वभाव मेरी अपनी शाश्वत सत्ता है, निर्मल चेतन वीतराग ध्रुव पद मेरा अपना स्वरूप है। ऐसा वो दृढ़ता से धारण करेगा, हाँ ऐसा वीतराग स्वभाव मेरा अपना चैतन्य में स्वरूप है। ऐसी निर्मलता को सहर्ष श्रावक ग्रहण करेगा कि गुरुदेव जिन तारन तरन स्वामी ऐसे ज्ञान गुणों की मालिका को आप प्रदान कर रहे हो, ऐसे निर्मल ज्ञान गुणों की मालिका को आप दर्शा रहे हो। आपके उपदेश में, जिन भगवान की वाणी में ऐसे निर्मल ज्ञान आदि गुणों का उपदेश है, आप कह रहे हो कि लेत्वम प्राप्त करो, तो मैं श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव से ऐसे ज्ञान में गुण आदि की जो मेरी अनंत ज्ञान गुणमाला है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करने से अर्थ क्या है? उसको हृदय से अंगीकार करता हूँ, हृदय से ऐसे निर्मल विमल स्वभाव को ही अपना स्वरूप पहचानता हूँ। ये ज्ञान ही मेरा रूप है, बस ये ज्ञान आदि अनंत गुण ही मेरा स्वरूप है। ये ज्ञान आदि अनंत गुण रत्नात्रय में, अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। वीतराग में अतीन्द्रिय आत्मा, अकर्ता भुक्ता, ये निर्मल ज्ञायक स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। ये कर्ता धरता मरता ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये संसार परिभ्रमण की यात्रा ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो निर्मल ज्ञान आदि गुणों का पिंड, स्वयं में शुद्ध वीतराग स्वरूप परमात्मा हूँ। सुनिर्लिप्तम, ये स्वयं में निर्लिप्त ज्ञायक स्वभाव मेरा ज्ञान आदि गुणों का पिंड, मेरा परम अतीन्द्रिय आत्मा, बस यही मेरा स्वभाव। जिनेन्द्र ने कही और मैंने मानी। यह सच्ची श्रद्धा, यह सच्चा गुरु से अपना जुड़ान, यह सच्ची अपनी आत्म अनुभूति कि भैया हाँ गुरुदेव ने कहा कि भैया ऐसे ज्ञान आदि गुणों का पिंड तू चैतन्य में आत्मा है, ऐसे निर्मल ज्ञान आदि गुणों की खान तेरा अतीन्द्रिय चैतन्य में स्वभाव है। और इस भव्य आत्मा ने, इस भव्य जीव ने हृदय से उस सत्य को स्वीकार कर लिया कि सत्य है, जयवंत है, जयवंत है। जिनेन्द्र देव के वचन, गुरुदेव की ये वाणी जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। तत्काल स्वीकार कर लिया कि जयवंत है ये स्वरूप, तत्काल अंगीकार कर लिया कि शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है। निर्मल गुणों की खान है मेरा ममल स्वभाव, निर्मल गुणों की खान है मेरा ज्ञान में अनंत गुणों का पिंड चैतन्य में आत्मा, अनंत शक्तियों से सुशोभित है, अनंत ज्ञान आदि गुणों का पुंज है मेरा परमात्मा। तत्काल सुनिर्लिप्तम, तत्काल ग्रहण करेगा भव्य वज्जी, क्योंकि उसकी प्रतीति में है ना, क्योंकि उसके मति श्रुत ज्ञान में है ना वो सत्ता, क्योंकि वह सत्ता उसके मति श्रुत ज्ञान में है ना, वो सत्ता उसके स्मरण में है ना, वह सत्ता उसके आत्मबोध रूप उसको प्रकट है ना। तो उसे सत्ता को जैसे ही सुनेगा जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, जैसे ही सत्य का स्वरूप सुनेगा, जैसे ही अपने स्वभाव की महिमा को सुनेगा, उसे तत्काल उसका रोमांच उत्पन्न हो जाएगा, तत्काल बहुमान उछल के आ जाएगा। सुरति में तो है ही उसकी, अर्थात उसके मति और श्रुत ज्ञान में तो झूल ही रहा है, उसके लक्ष्य में तो है ही, उसकी दृष्टि में तो है ही, उसके अंतर के अभिप्राय में तो वो है ही कि शुद्ध सम्यक से सुशोभित आत्मा, उसके अनुभव में तो है ही अपना शुद्धात्म स्वभाव, अनुभूति में तो उसको है ही अपना वीतराग चेतन पद। अब अनुभूति में होने से उसके स्व के अनुभव में वो पद है,
उसकी स्व की अनुभूति में वो पद है, तो भैया उसे जैसे ही जिन भगवान के मुख से, आचार्य भगवंतों के मुख से उस ज्ञान आदि गुणों की महिमा सुनेगा, उन ज्ञान आदि गुणों का विस्तार सुनेगा, उस ज्ञान जो अपना ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है, जहाँ उसकी महिमा सुनेगा, और तत्काल उसे रोमांच उछल के आ जाएगा, आहा यही तो वो अतीन्द्रिय स्वभाव जो उसके मति शुद्ध ज्ञान में चल रहा है, जो उसके स्मरण में चल रहा है, जो उसके चिंतन में चल रहा है, जो उसके मनन में चल रहा है, वो गुरु के मुख से सुन के, गुरु की वाणी से सुन के उस सत्य में उसको उछाल आ जाएगा। और जहां उसके अंतर में उछाल आया, बस काम सिद्ध। क्या काम सिद्ध? उसका उछाल आया, उसका बहुमान बढ़ा, ये ज्ञान आदि गुणों की मालिका उसके अंदर कई, स्वरूप की प्रतीति बढ़ी, आत्मबोध की स्थिति बढ़ी, आत्म जागरण का उसका जो कार्य है और विशुद्धता जो उसके ज्ञान की होनी है, वो निर्मलता बढ़ गई। निर्मलता बढ़ाने का ही तो अभिप्राय है। ज्ञान आदि निर्मल गुणों को धारण करके अपनी आत्म विशुद्धता को उपलब्ध करने का ही तो अभिप्राय है। उन्होंने कहा शिव सुख बीरजम, मुक्ति के शाश्वत सुख में विलास नहीं तो अभिप्राय है कि मेरा अपना अतीन्द्रिय शाश्वत स्वभाव, संसार से विरक्त होके अपने अतीन्द्रिय चेतन में वीतराग पद में विलास करना ही तो एक मत अभिप्राय है। और जहां जीव ने इस ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को स्वीकार किया, तो तत्काल उसे अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध हुआ, तत्काल अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का बोध हुआ। और जैसे ही ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का बोध हुआ, वो बिलसा अपने स्वभाव में, बस स्वभाव में बिलसा और मुक्ति, मुक्ति 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 बिलसाई, स्वभाव में बिलसा और मुक्ति, स्वभाव में बिलसा और मुक्ति। इतनी सी तो देर लगती है। यहाँ स्वभाव में बिलसा और यहाँ मुक्ति, यहाँ स्वभाव के आनंद में बिलसा और यहाँ मुक्ति। अच्छा देखो, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, देखो गुरु महाराज आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम। और इतना ही नहीं कह रहा बस, देखो और आगे क्या कह रहा है, संक्षेप गुतितम। ज्यादा विस्तार की बात नहीं है भैया, यहाँ संक्षेप थोड़े में, गुतितम गूथ लो तुम, अपन ही बात है, गुण अनंतम। अरे भैया, ये जो ज्ञान आदि गुणों की अनंत निर्मल गुणमालिका को गुरु महाराज प्राप्त करने का उपदेश दे रहे हैं, संक्षेप गुत्तम, थोड़े में गूथ के, ज्यादा विस्तार करके नहीं बता रहे। आत्मा तो अनंत गुण वाला है, आत्मा तो अनंत गुणमयी है, लेकिन उस अनंत गुणों को संक्षेप गुत्तम, थोड़े में गूथ के, तुम गुण अनंतम, थोड़े में ज्ञान आदि गुणों में थोड़े में गूथ के तुम्हें अनंत गुणों का प्रसाद गुरु महाराज दे रहे हैं। अरे थोड़े से शब्दों में, थोड़े से इस तत्व चिंतन में, थोड़े से इस जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में गूथ के तुम्हें अनंत गुणों की गुण मालिका दे रहे हैं, तुम्हें अनंत गुणों का वैभव बता रहे हैं, तुम्हें अनंत चतुष्टय की महिमा दर्शा रहे हैं, तुम्हें अनंत केवल ज्ञान का शौर्य दर्शा रहे हैं। जैसा भक्तावती शक्ति में क्या था कि भैया देखो, वही भक्तावती शक्ति सिद्ध हो रही है कि देखो क्या था कि ज्ञान में गुण को, एक गुण को कह के, एक गुण को कह के, ज्ञान में गुण की माला को कह के, वो क्या कह रहा है, इस संक्षेप में थोड़े से को कह के क्या कह रहा है, तुम गुण अनंतम। उस थोड़े से गुप्त स्वभाव को कह के, उस थोड़े से अपने आत्म स्वभाव को गूंथने का मार्ग बता के, वे उस ज्ञान में उन अनंत गुणों का प्रसाद दे रहा है, जो अनंत गुण तुम्हारे अंतर में विद्यमान। संक्षेप में क्या कह रहा है, पूरा सार दे रहा है। संक्षेप में, थोड़े में, बहुत थोड़े में, थोड़े से सार में, बहुत थोड़े में आपको अनंत गुणों की गुलमालिका आचार्य जिनतारण तरणदेव प्रदान कर रहा है। ये कौन पिएगा, कौन लेगा, कौन ग्रहण करेगा, कौन लेगा इस गुणमालिका को, कौन धारण करेगा इस गुणमालिका को, कौन पिएगा जिन भगवान के अमृत में वचनों को? वही पिएगा जो मुमुक्षु है, वही पिएगा जो तत्व जिज्ञासु है, वही पिएगा जो मुक्ति के शाश्वत सुख को चाहता है, वही पिएगा जिसे अपना ध्रुव स्वभाव प्रिय है, वही पिएगा इस अमृत को, इस अमृत के प्याले को वही ग्रहण करेगा। अरे जिसे अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की पहचान है, जो सुख दुख में भेद को जानता है, जो अपने पराय के भेद को जानता है कि मेरा अपना ज्ञायक स्वभाव है, बाकी सब पर पर्याय, परिणमन सब पर आया है।
ये विचार भावना, ये मन की होने वाली उथल पथल सब पराई है, सब पर्याय पुद्गल का परिणमन है। मेरा अपना तो ज्ञाय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, जो अपने और पराय में भेद को जानता है, स्व और पर में भेद विज्ञान को पहचानता है, वह ज्ञानी साधक वे पिएगा सत्य, वो ग्रहण करेगा इस गुणमालिका को, वे सार रूप जिनेंद्र भगवान के उपदेश को पी जाएगा। संक्षेप गुप्तम तुम गुण अनंतम। अरे संक्षेप में गूंथ के दिया है तुम्हारे अनंत गुणों को इस ज्ञान गुण मालिका में, इस निर्मल ज्ञान गुण मालिका में, इस निर्मल ज्ञान गुण मालिका में उन अनंत गुणों को सार रूप थोड़े में गूंथ के दिया है। जो अनंत गुण है उनको इस थोड़े से ज्ञान आदि गुणों के अंदर गूंथ के दे दिया है भव्यात्मा। अब तो तुम इस गुण मालिका को ग्रहण करो, थोड़े में पी जाओ इस सत्य को कि मैं परम पारणा में ज्ञाय ज्ञान स्वभावी निर्मल ज्ञान प्रकाशक चेतन शक्ति हूँ। तुम इस थोड़े से उपदेश में इस अनंत गुणों के प्रसाद को ग्रहण कर लो। तुम इस थोड़े से जिनेंद्र भगवान के वचनों में, इस थोड़े से एक छोटी सी गाथा में तुम अनंत अनंत गुप्त स्वभाव की महिमा को गूंथ लो। इस थोड़े से पुरुषार्थ में, इस थोड़े से पुरुषार्थ में तुम अनंत की उस निधि को प्राप्त कर लो जो तुम्हारा ममल स्वभाव है, जो तुम्हारा ममल केवल ज्ञान में स्वभाव है। इस थोड़े से में तुम उस अनंत को पी जाओ जो तुम्हारा चेतन में स्वभाव है। चेतन व्यर्थ ज्यादा विकल्पों को खड़ा मत करो, व्यर्थ ज्यादा जानकारी के पीछे मत भागो। संक्षेप गुप्तम, थोड़े में गूंथ रहे हैं, उस थोड़े में गुथ के थोड़े में ही स्वीकार करके तुम गुण अनंतम, तुम उन अनंत गुणों को स्वयं में जान लो कि हाँ मेरा ही ममल स्वभाव, हाँ मेरी स्वयं की शक्ति है, हाँ मेरा ही स्वयं का स्वरूप है। और अभी भी संतोष नहीं हो रहा तो गुरु महाराज देखो आगे क्या कह रहा है। रत्न त्रयम लंकृत सस्वरूपम। अरे भैया कहाँ कुछ है, रत्न त्रयम लंकृत सस्वरूपम। अरे इन तीन रत्नत्रय से अलंकृत स्वस्वरूपम। अरे रत्नत्रय से अलंकृत स्वस्वरूपम तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। तत्वार्थ सार्धम च कथितम जिनेन्द्रम, तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम। ऐसे रत्नत्रय से अलंकृत तुम्हारा स्वयं का स्वस्वरूप है, तुम्हारा स्वयं का शुद्ध स्वरूप है। और ऐसी तत्व की साधना को, ऐसे तत्व प्रयोजनभूत सत्य को कथितम जिनेन्द्रम साधने के लिए जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है। अब तो मानोगे या नहीं मानोगे? किसी की नहीं मत मानो, जिनेन्द्र परमात्मा की तो मानोगे। जिनेन्द्र परमात्मा की बात तो स्वीकार करोगे, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत को तो स्वीकार करोगे, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को तो अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करोगे। अरे सबके सामने अहंकार चलेगा, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सामने तो अहंकार नहीं चलेगा। जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सामने तो कुबुद्धि नहीं चलेगी, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सामने तो अज्ञानता की नहीं चलेगी, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सामने तो से अलंकृत रत्नत्रय में तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम रत्नत्रय से अलंकृत चेतन में परमात्मा हो, रत्नत्रय में तुम्हारा अपना स्वरूप है, रत्नत्रय से सुशोभित तुम्हारी अपनी चेतना है, रत्नत्रय में तुम्हारा अपना ज्ञायक स्वभाव है। तुम रत्नत्रय से अलंकृत चेतन में स्वभाव के स्वामी हो। अलंकरण है रत्नत्रय अपना, लेकिन भैया अंतर से हाँ ये रत्नत्रय मेरा स्वरूप है, ऐसी स्वीकारता हो रही है। गुरु महाराज कह रहा रत्नत्रय अलंकृत सस्वरूपम, रत्नत्रय से अलंकृत तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र परमात्मा ने ऐसे तत्वार्थ की साधना करने के लिए कहा है। भैया जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के आगे तो कोई अहंकार नहीं चलता, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के आगे तो कोई कर्तव्य नहीं चलता, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के आगे तो कोई भी अपने मन की मनमानी नहीं चलती, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा जो कहते हैं बस वही चलती है ना वहाँ कर्तव्य चलता। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के आगे ना कर्तव्य चलता, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के आगे ना भोक्तत्व चलता, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के आगे अपना कोई भी अहंकार काम नहीं करता, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के आगे समर्पण काम करता है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुमसे कह रही है कि हे भव्य आत्मा चेतो,
हे भव्य आत्मा जागो, हे भव्य आत्मा अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से स्वीकार करो। क्या? कि तत्वार्थ साधम, तत्वार्थ की साधना करने की आज्ञा है। कैसी तत्वार्थ की साधना गुरुदेव? रत्नात्रयम सा, जो रत्नात्रय है वो तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है, इसको साधने की प्रेरणा है, इसको अपनी दृष्टि में ज्योने की प्रेरणा है। ऐसे रत्नात्रय में गुण मालिका को संक्षेप में जो गूंथ के, जिनने ज्ञान आदि गुणों में गूंथ के सार रूप जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, सार रूप जो रत्नात्रय की साधना को कहा है, उस संक्षेप में गुथी हुई उस गुण मालिका को, रत्नात्रय से अलंकृत उस स्वभाव को, उसको साधने के लिए, उस प्रयोजनभूत सत्ता को साधने के लिए आचार्य परमात्मा गुरु तारण तरण स्वामी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आए हुए सत्य को कह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान आज्ञा दे रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान बता रहे हैं भैया ऐसे तत्व को साधो। अब जीव को अपने पुरुषार्थ की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कथन आ गया है वो जिनेन्द्र भगवान का प्रमाणित कथन आ गया ना। अब जीव को अपनी साधना को देखना पड़ेगा अंतर उतर के। अब जीव को अंतर की गहराइयों में डूब के देखना पड़ेगा कि कितना वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में खरा उतर रहा है। अब जीव को अंतर में, अपनी अंतर आत्मा की गहराइयों में, अपने ज्ञान की गहराई में उतर के देखना पड़ेगा, स्वयं अपने अंतर ज्ञान की गहराई में उतर के खोजना पड़ेगा। क्या? कि वो कितना जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहा है, और कितनी भाव से, कितने गहरे भाव से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहा है। उसको अपने अंतर में उतर के स्वयं देखना पड़ेगा। स्वयं भाई क्यों देखना पड़ेगा उसे उतर के? यदि वो स्वयं उतर के नहीं देखेगा अपने अंतर में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार उसे कितना है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को वो कितने अंश में सहकार कर रहा है, यदि वो स्वयं अपने अंतर में उतर के सत्य को नहीं देखेगा तो भैया उसका जागरण कैसे होगा? ये रत्नात्रय की गुण मालिका उसको अंतर से ग्रहण कैसे होगी? भैया मेरी इस बात को, गुरुदेव की इस बात को बहुत गंभीरता से सुनो कि यदि ज्ञान आदि गुणों में गुती हुई ये गुणमालिका, ये निर्मल गुणों की गुणमालिका यदि अंतर से प्राप्त नहीं करी, सुनो भव्य आत्मा अंतर से सुनो, यदि ज्ञान आदि गुणों में अलंकृत, श्रद्धान ज्ञान चारित्र से अलंकृत, ये रत्नात्रय से सुशोभित यदि ये गुणमालिका अंतर आत्मा से ग्रहण नहीं करी तो ये जीव, भैया ये जीव वापिस संसार के अनंत दुखों को भोग रहा है और अनंत काल तक भोगता रहेगा। अभी भी भोग रहा है इन दुखों को, कर्तृत्व के, अहम के, जन्म के, मरण के, राग परिणाम, देश परिणाम, द्वेष, ईर्षा, वैमानुषता, कर्तव्य, इन नाना प्रकार की वेदनाओं को इन विभाव परिणामों में एकत्र करके, इन विभाव परिणामों में दृष्टि देके, इन पर्यायों की एक एक समय की अवस्था में नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में रत होके ये जीव अनंत दुख में, संसार में अनंत दुख को उठा रहा है। यदि आज भी इस रत्नात्रय की गुणमालिका को, आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया, आज भी इस ज्ञान आदि गुणों से गुथी हुई गुणमालिका को अपने अंतर में अनुभव नहीं किया तो भव्य आत्मा अनंत अनंत काल तक ऐसे दुखों को ही निर्वाह करता रहेगा। भव्य जीव सुखी होने का मात्र एक उपाय है, यदि स्वीकार कर सकते हो तो करो, अंगीकार कर सकते हो तो इस रत्नात्रय की गुणमालिका को अंगीकार करके करो। सुखी होने का एकमात्र उपाय है कि अपने गुणों को से गुती हुई इस रत्नात्रय की गुणमालिका को, इस रत्नात्रय स्वभाव को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को अपने अंतर में, हृदय में धारण कर लेना। अपना लक्ष्य इतना प्रगाढ़ हो जाना, अपना अभिप्राय इतना मजबूत हो जाना कि भैया बस ये गुण ही मेरा अपना स्वरूप है। इन रत्नत्रय में गुण से सुशोभित ही मेरी आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र में ही मेरा स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव निर्मल ज्ञान में है, मेरा अपना स्वभाव निर्मल ज्ञान विज्ञान में है, और ऐसा मेरा अपना ज्ञान विज्ञान में जो स्वभाव है बस यही मेरा अपना ज्ञायक स्वभाव है।
बस यही मेरा अपना ज्ञायक स्वभाव है, बस यही मेरा अपना ज्ञाता स्वभाव है, बस यही मेरा अपना शुद्ध ज्ञाता स्वभाव है, जिसमें कोई कर्मल नहीं है, जिसमें कोई विभाव परिणाम नहीं है, जिसमें कोई किट कालिमा नहीं है, जो निर्मल है, अनंत निर्मल ज्ञान आदि गुणों की खान है। ये मेरा अपना ज्ञायक स्वभाव है। और इस ज्ञायक स्वभाव से विपरीत जितना जो कुछ भी पर्याय परिणमन है वो मेरी चेतना से भिन्न है। इस बात को गुरुदेव संक्षेप गुतितम तुम गुण स्वरूपम या संक्षेप गुत्तम तुम गुण अनंतम, इस बात को गुरु महाराज बहुत थोड़े में अपने को समझा दे रहा है। और नहीं तो तुम लाखों शास्त्र पढ़ते, हजारों शास्त्र पढ़ते, बहुत सारे गुण भेदों को पढ़ते, बहुत सारे नए चक्र को पढ़ते, बहुत सारे शास्त्रों आगम और प्रमाण को पढ़ते, बहुत सारी भेद ज्ञान की बातों को पढ़ते, बहुत सारे द्रव गुण पर्याय के भेदों को ग्रहण करते, तब ये बात तुम्हें समझ में आती। जो बात गुरु महाराज एक कड़ी में, एक लाइन में, एक शब्द में समझा रहे हैं, जो बात सार रूप गुरु महाराज बिल्कुल थोड़े में बता रहे हैं, थोड़े में समझा रहे हैं, उस बात को यदि तुम ग्रहण करने और कहीं जाते तो हजारों शास्त्र पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आती। ये गुरु महाराज एक गाथा में बता रहे हैं, बहुत थोड़े में बता रहे हैं, बहुत सार रूप में बता रहे हैं, समेट के संकुचित करके बिल्कुल ये समझो अर्क निकाल के तुम्हें दे रहे हैं कि ये लो सीधा ग्रहण कर लो। संक्षेप में गूंथ के जो बात तुम्हें गुरुदेव दे रहे हैं वो तुम्हें करोड़ों शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आती, बहुत सारा पुरुषार्थ करने के बाद समझ में आती, बहुत सारा भेद विज्ञान का अभ्यास करने के बाद समझ में आती। जो गुरु महाराज ने थोड़े से शब्दों में दे दी, एक मालवरण जी की एक छोटी सी गाथा में दे दी, 4 कड़ी में दे दी सिर्फ। भैया ये ज्ञान आदि निर्मल गुणों की गुणमालिका, इसको प्राप्त कर लो। इसे संक्षेप में गूंथ के दे रहा हूं मैं। इसमें अनंत गुण है, इसमें अनंत गुणों का प्रकाश है, तुम्हारा रत्नतय से अलंकृत तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। तुम एक कार्य करो, तत्वार्थ सार्धम प्रयोजन बुझ तत्व की साधना के लिए जो जिनेंद्र परमात्मा ने कही है उस साधना के लिए तत्पर रहो, आत्मा के आत्मबोध में जागृत रहो। जिनेंद्र भगवान ने जैसे स्वभाव के बोध के लिए जागृत किया है, अपनी स्वसत्ता के बोध के लिए जागृत किया है कि मैं चैतन्य में परमात्मा हूँ, ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्वस्वभाव के बोध के लिए, ऐसे स्वस्वभाव में स्वयं के लिए जागृत रहो, एकदम बिल्कुल जागृत रहो कि हाँ ऐसा शुद्ध, ऐसा शुद्ध, ऐसा शाश्वत शुद्ध, ऐसा शाश्वत सिद्ध मेरा अपना स्वभाव है। जागृत रहो अपने अंतर से, अपने अंतर बोध में जागृत रहो। ये मैं ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ, ज्ञान आदि अनंत गुण मेरा स्वरूप है, ज्ञान आदि अनंत गुणों से सुशोभित मेरी आत्मा है, ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड परमात्मा। ऐसे स्वयं में अपने अनंत गुणों के ऐसे आह्लाद में, ऐसे रत्नत्रय के अनंत आनंद में, अपने रत्नत्रय के अनंत स्वभाव में अलंकृत रहो। अलंकृत अपने आप में अलंकरण करो भैया अपना। देखो भैया यही सूक्ष्म मार्ग है और यही गुरु महाराज की वाणी का अतिशय है कि वो भव्य जीवों को, पात्र भव्य जीवों को, तत्व की जिज्ञासा और पिपासा वाले भव्य जीवों को बेसे सार रूप अपने आत्मा के अनुभव का रहस्य बता देते थे। ऐसे संक्षेप में ज्ञान आदि गुणों को गूंथ के उस भव्य आत्मा को पिला देते थे, बिल्कुल घोल के पिला देते थे कि भैया ये अनंत गुण में स्वरूप तुम्हारा अपना स्वरूप है। भैया ऐसे घोल के पिला देते थे कि भय जीव एक घूंट में ही, एक घूंट ग्रहण करते ही उस स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लेता था। और जहां एक घूंट में अपने आत्मा का अनुभव करता था, एक बार में अपने स्वभाव की श्रद्धा करता था, वहां उसे आत्म जागरण प्रकट हो जाता है। वहीं से आत्म जागरण प्रकट हो जाता है, वहीं से उस जीव के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वहीं से वह जीव ऊर्ध्वोन्मुखी होने लगता है। जहां जीव की स्वीकारता में स्वानुभूति आई या स्वीकारता में उसका स्वरूप आया, श्रद्धा आई, जहाँ स्वानुभूति का उदय हुआ वहां उसके आत्म गुणों का विकास अपने आप ही होता है, ऑटोमेटिक। वो अपन जो दोपहर में शक्तियों की वांछना कर रहे हैं ना, वो शक्तियां स्वयं बताती हैं कि उन आत्म गुणों का विकास अपने आप ही होता है, अपने आप ही अनंत गुण विकसित होते हैं, अपने आप ही आत्मा के अनंत गुण विकास की ओर अपने आप ही आगे बढ़ते हैं, स्वयं में स्वयं आगे बढ़ते हैं। तो भैया अपने आप ही अनंत गुणों का विकास होने लगता है। ये अनंत गुणों का विकास क्या है भैया? ये आत्मा की अनंत शक्ति का उदय है।
ये आत्मा का ही अनंत 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 वैभव उत्पन्न होने लगता है, सहज सहज अंतर से उत्पन्न होने लगता है। भैया अब जब अंतर से उत्पन्न होने लगता तो हम क्या कर सकते हैं? जीव कुछ नहीं करता भैया। हमें अब पहले हम करें क्या? ये कर्तव्य का जो भूत है ये मन को होता है, और इस भूमिका में ये मन खाली नहीं रह सकता, इसलिए इस मन को कह देते हैं कि भैया सामायिक कर, जॉब कर, जिनेंद्र भगवान के वचन सुन, क्या बोलते हैं, तत्वार्थ की साधना की भावना भा। इस मन के कर्तव्य के भूत को लगा दिया जाता है मनन में, इस मन के कर्तव्य के भूत को लगा दिया जाता है चिंतन में, इस मन के भूत को कहीं ना कहीं ऐसे तत्व की आराधना के, ऐसे आत्म साधना के विषयों को पकड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि इसे खाली छोड़ा जाएगा, यदि इसे खाली छोड़ दिया जाए, इस मन के भूतों को यदि खाली छोड़ दिया जाए, ये मन के भूत तो जीव को दुर्गतियों की ओर ले जाएंगे, जीव को अज्ञानता की ओर ले जाएंगे, जीव को अनादिकालीन संस्कारों की भोग प्रवृत्ति की ओर ले जाएंगे। इसको जब मन भूत, ये मन का भूत कर्तव्य भोक्तव्य भाव से जब अशुभ भाव की ओर जीव को ले जाएगा तो फिर जीव के ज्ञान में अंतराय आएगा ना। क्योंकि अशुभ परिणति में, अशुभ भावों में, पाप आदि कार्यों में जीव की आत्मा की जो प्रतीति रहती है वो पिट्टी है। जीव का ज्ञान आदि गुणों का विकास पिट्टा है, अशुभ में बहुत तेज से पिट्टा है, अशुभ के रस में बहुत तेज से पिट्टा है। याद रखो, अशुभ के रस में पिट्टा है, अशुभ धारा से नहीं पिट्टा। ये बहुत अंतर है इन दोनों में। अशुभ धारा तो एक समय का परिणाम है, उसके बीच में जीव जागृत है तो पिट नहीं रहा, वो धारा को पीट रहा है, वो धारा निकल जाएगी। लेकिन अशुभ का जब रस आता है, अशुभ में जीव तन्मय हो जाता है, अशुभ में जब जीव बेहोश हो जाता है, तब जीव पिटता है। जीव पिटता है मतलब उसका ज्ञान पिटता है का अर्थ ये होता है कि उसका ज्ञान आवृत होता है। उतनी देर के लिए सुरति, स्मरण, बोध, प्रतीति, चिंतन, मनन, साधना, आराधना जो भी उसकी चल रही है उसमें अंतराय आता है। तो भैया ये जो अंतराय आता है ये अंतराय ही कर्म बंध कहलाता है। ये अंतराय ही संसार की यात्रा कहलाती है। और भैया इस अंतराय को अलग करने का उपदेश यहाँ आचार्य तारण तरंजन देव कह रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? वो कह रहा है संक्षेप गुत्तम गुण तुम सीधा शब्द दिया ना, तुम गुण स्वरूप अनंतम, ये तुम्हारे अनंत गुण तुम्हें प्रदान करे जा रहे हैं। ये ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका में गूंथ के, निर्मल ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को मैं गूंथ के संक्षेप में तुम्हें तुम्हारे गुणों का ही परिचय कराया जा रहा है, जो रत्नत्रय से अलंकृत तुम्हारा स्वयं का स्वस्वरूप है, और जिससे साधने की प्रेरणा, जिस तत्व के अर्थ को, जिस प्रयोजनभूत सत्ता को साधने की प्रेरणा साक्षात जिनेंद्र परमात्मा दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान गुणों की गुणमालिका को तुम्हें तुम्हारे अंतर में ही सार रूप में बताया जा रहा है। चेतन, अब तो तुम इसे धारण कर लो, अब तो तुम्हें इतनी सरलता से प्राप्त हो गई। वैसे तो तुम बहाना करते थे भैया आत्मा की बात समझ में नहीं आती, पहले तो तुम बोलते थे भैया मैं श्रद्धा नहीं बैठता, पहले तो तुम बोलते थे कोई सरलता से समझाता नहीं है, पहले तो तुम कहते थे कोई सरलता से बताता नहीं है, पहले तो तुम कहते थे कोई सरलता से पिलाता नहीं है। अब तो सरलता से, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल सार रूप में अनंत गुणों का पिंड, ऐसे ज्ञान आदि गुणों का प्याला आचार्य देव रत्नत्रय की गुणमालिका को बिल्कुल ज्ञान अमृत में घोल के बिल्कुल सरलता से तुम्हें दे रहे हैं, बिल्कुल सहजता से तुम्हें दे रहे हैं। अब तो घटक लो इसको, अब क्या दिक्कत है, अब तो धारण कर लो इसको, अब क्या दिक्कत है। अब तो कोई बहाना नहीं है ना कि समझ में नहीं आती, अब तो कोई प्रमाण नहीं है ना कि अनुभव नहीं होता, अब तो कोई उलझन नहीं है ना कि भैया जान ही नहीं पाते, आत्मा की बात समझ में नहीं आती, बुद्धि में नहीं चढ़ती। अब तो कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास, अब तो कोई ये प्रमाद नहीं है ना तुम्हें, भैया जानने में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती, समझ में नहीं आती, अब क्या क्या कहते रहते हो, कौन सी ऊंची ऊंची बात बता रहते हो, कुछ पता ही नहीं लगती। अब तो संक्षेप में कह रहा है, अब तो आगम के नए प्रपंच, भेद, प्रभेद कुछ भी नहीं बता रहा है। अब तो सीधा सीधा अमृत उपदेश मिल रहा है ना कि ज्ञान आदि गुणों का पिंड तू भगवान आत्मा है, ज्ञान आदि गुणों से सुशोभित तू चैतन्य में परमात्मा है, और ऐसे अनंत ज्ञान आदि गुण तेरे अंदर में विद्यमान है। संक्षेप में सार रूप तत्व को कह रहा है ना कि ये तेरा स्वरूप है जो रत्नत्रय से अलंकृत तेरा स्वयं का शुद्ध स्वभाव है।
और जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा सामने रख के कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं क्या कि तत्वार्थ साधम, तू ऐसे तत्व को साध, ऐसे प्रयोजनभूत सत्ता को साध, इस सत्ता को तू साधेगा, इस सत्ता को तू स्वीकार करेगा तो तुझे स्वयं जो मुक्ति, जो सिद्धि की संपदा है वो तुझे स्वयं तेरे अंदर में प्राप्त हो जाएगी। तो रत्नात्रय आदि गुणों की ज्ञान गुण मालिका को धारण करेगा तो तुझे तेरे स्वयं का स्वानुभव उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ स्वयं में स्वयं का स्वानुभव प्रकट होगा वहां सिद्धि की संपत्ति विलसेगी। मैं ज्ञान विज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्मा की जो सिद्धि की अनंत संपदा है वो विलसेगी, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप का जो बोध है वो विलसेगा, आत्मा आत्मा में विलसेगी भगवान। स्वभाव 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 विलसाई, मुक्ति 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 विलसाई। अरे आत्मा आत्मा में विलसेगी, अनंत गुणमय चेतन पदार्थ अनंत अतीन्द्रिय आत्म प्रदेशों में, अनंत शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्वयं शुद्धता विलसेगी। अनंत दर्शन ज्ञान आदि गुणों में अनंत दर्शन ज्ञान आदि गुण ही विलसेंगे भगवान। आत्म गुणों से सुशोभित यह आत्मा आत्मा रूप रत्नत्रय स्वरूप अलंकृत अपने स्वभाव में विलसेगी। तो इसी तत्वार्थ की साधना को अपने लक्ष्य में तो ले, तत्व के अर्थ को, प्रयोजनभूत सत्ता को, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए उपदेश को तू अपनी दृष्टि में तो ले। तो इसी धारणा तो निश्चित कर, तो इसी साधना के लिए तैयार तो हो आत्मन। कि अनंत गुण तो तुझ में ही विलस रहा है, तेरा ही स्वरूप है, तेरी ज्ञान आदि गुणों की महिमा है, तेरे ही अनंत ज्ञान आदि गुण में स्वरूप है, ये अपनी आत्मा अलंकृत है इस वैभव से। अब देखो भैया, इतनी गहरी बात गुरु महाराज ने कह तो दी, इतनी सूक्ष्म रहस्य की बात, इतनी गुण साधना गुरु महाराज ने बता तो दी, कि इतनी सरलता से बता दी भैया ऐसे गुणों की गुण मालिका है, ऐसे गुणों का तुम्हारा स्वभाव है, ऐसे गुण में तुम्हारी चेतना है। गुरु महाराज ने तो बहुत सरलता से कह दी। अब आप बताओ कि जितनी सरलता से, जितने भोले भाले अपने गुरु महाराज हैं, जितनी सरलता से उन्होंने आत्मा के अनुभव की विधि दी है, उतने भोले भाले अपन है या नहीं है, उतने समर्पित अपन है या नहीं है, उतनी गहरी शुद्ध विशुद्ध भावनाएं अपनी है या नहीं। जितने सरल सहज अपने गुरु महाराज अपनी वीतरागता में चरण कर रहे हैं, तारन तरन जिन स्वामी जितनी सरलता से सत्य का अनुभव कर रहे हैं, उतनी सरलता अपने हृदय में है या नहीं। गुरुदेव के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण हैं, और मुझे अनुभव से स्वीकार है। जितने सरल अपने गुरुदेव हैं, जितने सरल अपने तारन तरन जिहाज हैं, जितने सहज, जितना सरलता से वो मार्ग दे रहा है, उतनी सरल अपनी आत्मा है या नहीं है। अपना अहंकार टूटा या नहीं टूटा कर्तव्य का, अपना अहंकार टूटा या नहीं टूटा बुद्धि का, अपना अहंकार टूटा या नहीं टूटा कि करना है करना है करना है, कैसे करेंगे, संचय शल्य विभ्रम आदि के भाव टूटे या नहीं टूटे। निशंकता आई या नहीं आई कि मैं ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का धारी हूं। अंतर से आत्मा की निशंकता, निशंक परिणति, ध्रुव की निशंक परिणति उलसी या नहीं उलसी। आत्मा में आत्मा का महोत्सव हुआ या नहीं हुआ। अरे बड़े बड़े सो कहां से लाए, गुरु महाराज कहते हैं हमरे बड़े तो वह जो महोत्सव मेरो करत है। मेरो महोत्सव अस्थाप को, अरे ये अस्थाप का महोत्सव गुरु महाराज का महोत्सव है। ये जिन वचनों का वांछना का महोत्सव गुरु महाराज का महोत्सव है। ये जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करना, आत्मा में उत्साहित और रोमांचित होना, तारन तरन जिन स्वभाव का महोत्सव है। भैया इतने सरल अपन है या नहीं है, इतनी सरल अपनी परिणति है या नहीं है, इतना सहज अपना गुरु महाराज के प्रति व्यवहार है या नहीं है, या फिर अभी भी कठोरता है, अहंकार है, पापों के अशुभ कसायों के दलदल में डूबे हुए हैं। कि गुरु महाराज तो कह रहे हैं शुद्ध की बात, गुरु महाराज तो कह रहे हैं निर्मल ज्ञान आदि गुणों को, गुरु महाराज तो कह रहे हैं अपने गायक स्वरूप को, गुरु महाराज तो कह रहे हैं अपनी आत्मा की अतीन्द्रिय आत्म रमणता को। और अपन लगे हैं अपने गोरख धंधे में, इंद्रिय व्यापार में, अपन लगे हैं अपने झूठे अहंकार कर्तव्य में, अपन लगे हैं राग आदि विषयों की पूर्ति में, अपन लगे हैं कसाय प्रमाद आदि के पोषण में, अपन हो रहे हैं बेहोश। और गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं जागो। जिन भगवान के वचनों का अमृत छीट के बार बार छड़क के कह रहे हैं कि जागो जागो जागो, ज्ञान की गंगा को पूरा बहा रहा है, ज्ञान आदि जल को तुम्हारी आत्मा में सींच रहा है, और सींच के कह रहा है कि
खिलो, खुलो, अपने में प्रसन्न हो, रोमांचित हो। देखो ये रत्नत्रय की गुणमालिका, अनंत गुणों का वैभव, ये ज्ञान आदि गुणों का अनंत वैभव तुम्हारा अपना निर्मल स्वभाव है। अब तो प्राप्त करो चेतन, अब तो आत्मा के पुरुषार्थ को उत्पन्न करो, अब तो आत्म साधना को जागृत होकर जानो चेतन। अब तो अपने ममल स्वभाव को, अपने प्रयोजन को पहचानो। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन तो एकमात्र अपने शाश्वत वीतराग ध्रुव स्वभाव को, अपने ज्ञाता स्वभाव को उपलब्ध करना मात्र है। इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है आत्मन। गुरुदेव जगा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, बार बार अंतर्बोध करा रहे हैं, अंतर्बोध। भैया यदि आप भी इतने सरल हो गुरु महाराज की तरह, गुरु महाराज जैसे यदि आपकी आत्मा भी भोली है, आपकी अंतर परिणति भी बिल्कुल कोमल है, आपका अंतर हृदय बिल्कुल साफ है, उसमें कोई कचरा नहीं है, कोई कसाय नहीं है, कोई तीव्र अहंकार नहीं है, कोई तीव्र कठोरता से अकड़ नहीं है, कोई तीव्र अकड़पना नहीं है। आपकी परिणति अपने स्वभाव के प्रति कोमल है, गुरु महाराज के वचनों के प्रति कोमल है, गुरु महाराज की भावना के अनुसार अनुरूप ढलने की भावना यदि आपके हृदय में कोमल है, तो फिर गुरु महाराज जैसा कह रहे हैं, संक्षेप में जैसा ज्ञान आदि गुणों का, अनंत गुणों का पुरुषार्थ बता रहे हैं, वे पुरुषार्थ आपको स्वयं आपके अनुभव से सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जैसा उनका हृदय यदि वैसी आपकी भावना, तो आपको उस सत्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि भैया गुरु महाराज का हृदय कोमल, गुरु महाराज की भावना कोमल, गुरु महाराज का हृदय रोमांचित, भैया यदि अपन कठोर बने रहे, ये बहुत अच्छी बात है। यदि अपन कठोर बने रहे तो ये जो बात बताई जा रही ना, ये जो गुप्त रहस्य बताया जा रहा है ना, ये सार रूप जो तत्व को बताया जा रहा है ना, इसके सामने अपना अनादिकाल का अहंकार आके खड़ा हो जाएगा। पर्यायों का अहंकार, स्त्री पुरुष, मान अपमान, धन संपदा, पुत्र परिवार, इनका अहम आके खड़ा हो जाएगा। कर्तव्य भोक्तत्व की नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं आके खड़ी हो जाएंगी। और यदि अहंकार आके खड़ा हो गया तो ये बात हृदय को छुएगी नहीं, हृदय में बिकसेगी नहीं, हृदय में घुलेगी नहीं। और यदि बात अंतर हृदय में आत्म चेतना में घुलेगी नहीं, ये जिनोपदेश यदि अपनी अंतर परिणति में घुलेगा नहीं, तो भव्य आत्मा रोमांच नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, उत्सव नहीं होगा, और आत्मा में बहुमान नहीं खिला, आत्मा का रोयम रोम 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 नहीं खिला, आत्मा का गायक कमल नहीं खिला, तो भव्य आत्मा फिर क्या करोगे? इस संसार में भटकते रहोगे क्या? इस संसार के दुखों को उठाते रहोगे क्या? इसलिए भैया गायक कमल को खिलने दो, स्वानुभूति की अनंत प्रकाश में ज्योति को खिलने दो, आत्म ज्योति को उत्पन्न होने दो, ज्ञान विज्ञान के अंतीन्द्रिय आनंद के झरनों को झरने दो, आत्मा के रोमांच को प्रफुल्लित होने दो, प्रस्फुटित होने दो, आत्मा से जय जयकार और हुंकार, अंतर से रोमांच की लहरों को उठने दो। आत्मा में आत्मा की अनंत महिमा, आत्मा में आत्मा का जो अनंत वैभव, आत्मा में आत्म स्वभाव की जो जय जयकार, आत्मा में आत्मा का जो अतीन्द्रिय आत्मा का जो रोमांच उठ रहा है, इस रोमांच को, इस आनंद की तरंगों को उठने दो, इस आत्मा की अनंत महिमा को प्रफुल्लित होने दो, इस आत्मा की अनंत जय जयकार में शक्ति को अंतर से जयवंत होने दो। बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित, आनंदित, अपने में मदमस्त, अपने में बिल्कुल प्रसन्न चेत, एकदम खुले खिले मस्त और आनंद में रहो। और गुरुदेव जैसे ज्ञान आदि गुणों का जैसा अतीन्द्रिय आत्म वैभव अपने को दिखा रहा है, बस वैसे ही जिनेन भगवान की आज्ञा को अपने अंतर में धारण कर लो। बस इतना ही तो पुरुषार्थ है। बस भैया इतना ही तो पुरुषार्थ है, इतना ही तो सरल मोक्ष मार्ग है कि जिनेन परमात्मा उस ज्ञान ज्योति को, दिव्य ज्योति को दिखा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं भव जीवों को, और भव जीव से उस ज्योति से अपनी आत्म ज्योति को देख रहे हैं, उस ज्योति में अपनी आत्म ज्योति को प्रगटा रहे हैं, उस ज्योति से अपनी आत्म ज्योति को जला रहा है, अपने आत्म ज्ञान को प्रत्यक्ष स्वानुभव से वेदन कर रहा है। यह इतना ही मोक्ष मार्ग है। बस इतना ही जिनेन परमात्मा कथन है, इतना ही सारभूत उपदेश है, थोड़े में मुक्ति पाने का उपदेश है ये, बिल्कुल थोड़े में, बिल्कुल थोड़े में, संक्षेप में
बिल्कुल सार रूप, थोड़े में मोक्ष का मार्ग है ये भैया। जिसको रुचिकर हो वो थोड़े में ले लो। जो ज्यादा में नहीं बना सकता पाए अपना काम, चौथे काल में भी जो काम नहीं बना पाए, अनंत बार चौथे काल में जन्म लेने के बाद भी जो अपना काम नहीं बना पाए, उनको ये पंचम काल में आचार्य जिन तारण तरन स्वामी जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी, वो इस पंचम काल में भी थोड़े में ज्ञान आदि गुणों की स्वीकारता करा के, ज्ञान आदि आत्मा के अनंत स्वभाव को स्वीकार करा के, थोड़े में भी जीव को इस रत्नत्रय के वैभव को प्राप्त करने की कुंजी, तत्वार्थ की साधना करने का मार्ग आचार्य तारण तरन देव प्रदान कर रहे हैं। पहले अपना काम नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, अब अपना काम बना लो भैया। अब यदि अपना काम बना लोगे, अब यदि अपनी ऐसे आत्मा की अनुभूति को उत्पन्न कर लोगे, यदि अब अपने ऐसे चैतन्य में स्वभाव में बिलज जाओगे, आज अपने स्वानुभव को उपलब्ध हो जाओगे, तो आज से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। बस भैया इतना ही गुरु महाराज कह रहे हैं। मान जाओ, अच्छे से मान जाओ, स्वीकार कर लो, अंतर हृदय से स्वीकार कर लो और गुरुदेव से कह दो कि हे गुरुदेव, आपने मालारोहण जी ग्रंथादिराज की गाथा नंबर 18 में जो ज्ञान आदि अनंत गुणों की गुण मालिका को बिल्कुल संक्षेप में गूंथ के कहा है, अनंत गुणों की गुण मालिका को, रत्नत्रय आदि स्वभाव को जो आपने संक्षेप में गूंथ के कहा है, हे गुरुदेव, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का जो निरूपण आपने किया है, मैं इसे तत्वार्थ की साधना को, ऐसे तत्व की आराधना करने की भावना को नित्य प्रतिनित्य अपने हृदय में श्रेष्ठ रखूंगा, ज्ञान आदि निर्मल गुणों को अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ रखूंगा गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की भावना को श्रेष्ठ रखूंगा। संसार से तो वृत्ति का ही भाव मेरे लिए हितकारी है, जानता हूं मैं इस बात को। मैं आपके द्वारा कहे हुए सत्य को स्वीकार करता हूं। तत्वार्थ की साधना ही मेरे लिए प्रयोजनी है, मोक्ष का मार्ग ही मेरे लिए प्रयोजनी है, आत्मा का हित ही मेरे लिए प्रयोजनी है। बाकी पूरा संसार असार है, बाकी सब कसाय असत्य है, मान अपमान सब धारणाएं असत्य हैं। मेरे लिए तो आपके द्वारा कहा हुआ मोक्ष का मार्ग है, आपके द्वारा कहा हुआ सिद्धि की संपत्ति का मार्ग है, आपके द्वारा बताया हुआ जिन मार्ग है, बस यही मेरे लिए श्रेष्ठ है गुरुदेव। मैं ऐसे शुद्ध जिन मार्ग की, मैं ऐसे शुद्ध ज्ञान मार्ग की, ऐसे मैं मोक्ष की, अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की ऐसी अंतर हृदय से स्वीकारता करता हूँ। ये रत्नात्रय की ज्ञान गुणमालिका, ये अनंत गुणों से सुशोभित मेरे को ये जो गुणमालिका आप प्रदान कर रहे हो गुरुदेव, इसको ग्रहण करने की पात्रता प्राप्त हो, इसको अंगीकार करने की मेरी सामर्थ्यता बढ़े गुरुदेव। मैं इस गुणमालिका की बारंबार अनुमोदना करता हूँ। मैं इस गुणमालिका को हृदय से अपनी अंतर भावनाओं से स्वीकार करता हूँ। मुझे ये गुणमालिका, ये रत्नत्रय की गुणमालिका आत्मसाध गुरु महाराज, मेरे स्वानुभव से उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो और उत्पन्न जयवंत हो, यही मेरी भावना है। ऐसा सम्यक प्रसाद मेरी आत्मा के प्रदेश प्रदेश से जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरनलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।